ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय क्लोज एंड हैविंग क्लोज। इसका मेन थिंग्स क्या है, मेन यूज क्या है, तो ऑलरेडी हमने ये थियोरी तो हमने इसमें भी क्लियर किया था सिलेक्ट क्वेरी के टाइम पे। फिर भी चलो अभी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं और फिर इसका क्वेरीज भी फायर कर लेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस टोटल 5 है। पहला है मैक्स, मिन, सम, एवीजी और काउंट। ये 5 एग्रीगेट फंक्शन है। इसमें से मैक्स मतलब क्या होता है, तो ये फील्ड्स है, ये सारे फील्ड्स है। इसमें न्यूमेरिकल जो फील्ड्स होती है जिसके अंदर वैल्यू इंटीजर या तो फ्लोट फॉर्म में हो, तो उसमें हम ये मैक्स, मीन, सम, एवीजी लगा सकते हैं। और काउंट है वो कोई भी फील्ड्स के लिए चलता है। अगर मैं बोलूं मैक्स ऑफ ई नेम तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैक्स किसके लिए वर्क करता है, न्यूमेरिकल फील्ड जो सैलरी को बोल सकते हैं। मतलब मैंने अगर ये मेरे पास इतना सारा डेटा है और मैं बोलता हूं मुझे चाहिए कि सारे एम्प्लॉय में से हाईएस्ट सैलरी किसके पास है, मतलब हाईएस्ट सैलरी क्या है, अगर वो चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, मैक्स ऑफ सैलरी। तो मैक्स ऑफ सैलरी का आंसर क्या आएगा, 19,000। सबसे मिनिमम सैलरी क्या है, तो मीन ऑफ सैलरी बोला तो आंसर क्या आएगा, 4,000। मिनिमम सैलरी कितनी है, 4,000। सम ऑफ सैलरी ये सबका प्लस करेगा टोटल और आंसर शो करेगा। सम ऑफ सैलरी मतलब ये सबका प्लस। एवीजी ऑफ सैलरी, एवीजी ऑफ सैलरी तो ये सारे सैलरी का प्लस बोलेगा, डिवाइड बाय 6। टोटल 6 डेटा है तो डिवाइड बाय 6, टोटल हमें क्या मिलेगा, एवरेज सैलरी। काउंट ऑफ सैलरी तो सैलरी को काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, बट काउंट कोई भी फील्ड के लिए बोल सकते हैं, मतलब काउंट ऑफ ईआईडी या काउंट ऑफ ई नेम या काउंट ऑफ सैलरी, कोई भी फील्ड। या तो काउंट में अगर हम स्टार लगाते हैं, काउंट में स्टार लगाते हैं तो भी चलता है। काउंट में स्टार लगा तो इसका मतलब है ऑल फील्ड्स, मतलब रो को काउंट करता है, 1 रो 2 रो 3 रो 4th 5th एंड 6th। तो काउंट स्टार भी लगा सकते हैं या कोई भी फील्ड लगा सकते हैं, लेकिन मैक्स, मिन, सम, एवीजी में ओनली न्यूमेरिकल फील्ड्स चलता है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन है जो हमें ये रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर एक हाईएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू या टोटल वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो हम ये एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्या होता है, बस ये एग्रीगेट फंक्शन होगा तो ग्रुप बाय हम यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर मैक्स ऑफ सैलरी के साथ अगर कोई फील्ड बोला है तो हम ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। इसका मेन थिंग्स हम जब अभी सिंटेक्स क्लियर करेंगे ग्रुप बाय का तो उसमें समझ में आएगा ही। और हैविंग ग्रुप बाय, एक बार ये जो सारा डेटा है ग्रुप बाय, इसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा शो करता है ग्रुप फॉर्म में और उसमें से पर्टिकुलर शो करना हो तो हम हैविंग क्लोज यूज करते हैं। ग्रुप बाय का क्या बताया हमने कि व्हेन वी यूज अ फील्ड विथ field name with aggregate function, then that field must define in group by clause। aggregate function के साथ जो field है तो वो field को हमें group by में कंपलसरी लिखना होता है। aggregate function where वाला clause है वहां पे नहीं चलता है, बट having वाले clause में aggregate function वाली कंडीशन लगा सकते हैं। और having clause वर्क किसके लिए करता है, तो बताया वैसा कि group by अपना डेटा लाता है और वो डेटा में से पर्टिकुलर शो करना है तो हम having यूज कर सकते हैं। तो उसको हम अभी सिंथेटिकली क्लियर करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन में मैंने कुछ यहाँ पे सिंटेक्स लिखे हुए हैं, अब हम इसको एक बार 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे लिखा सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो इसका आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे कंपाइलर शो करेगा मैक्स ऑफ सैलरी और मैक्स ऑफ सैलरी यहाँ पे सर्च करेगा तो आंसर क्या है, हाईएस्ट सैलरी 19,000। तो ये मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी बोला तो ईएमपी में हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 19,000 जो शो कर रहा है। अब मैक्स ऑफ सैलरी यहां पे आपने लिखा है, इसके लिए एज इट इज दिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां पे हमें कुछ पर्टिकुलर लेवल वाइज शो करे, मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पे सैलरी हाईएस्ट सैलरी ऐसा हमें कुछ शो करना है, या फिर हाईएस्ट ऑन सैलरी ऐसा कुछ लेवल वाइज शो करना है, हाईएस्ट अंडरस्कोर सैलरी। तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, एज ए कीवर्ड है जो आपको ये नहीं दिखा के कुछ अलग दिखाना है, मतलब इसके लेबल के रिप्लेस में कुछ अलग दिखाना है तो आप एज करके लगा सकते हैं। तो एज करके हम यहां पे क्या लगाएंगे, क्या लिखा है, हाईएस्ट अंडरस्कोर सैलरी, मतलब मैक्स ऑफ सैलरी वाला फील्ड यहां पे नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो ईएमपी में से हाईएस्ट सैलरी आपको शो करेगा, मतलब आंसर तो मैक्स ऑफ सैलरी का ही देगा, लेकिन ये मैक्स ऑफ सैलरी के लेबल के रिप्लेस में हाईएस्ट सैलरी लेबल शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आंसर फाइनली इसका क्या आने वाला है, तो लेबल आपने दिया नहीं है तो यहां पे तो मिन ऑफ सैलरी करके ही लेबल आएगा, और मिनिमम सैलरी कितनी है तो 4,000, तो आंसर क्या है 4,000। सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो ये केस में सम ऑफ सैलरी का ही लेबल रहेगा और सारे सैलरी का प्लस करेगा, तो 6,000 8,000 14 12 26 4 30 19 49 और 7 56,000। सो टोटल आंसर है 56,000।
तो सम ऑफ सैलरी का आंसर क्या शो करेगा? 56,000। देन नेक्स्ट है एवीजी ऑफ सैलरी, तो सिलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी में से ये सारे टोटल जो सबका प्लस हुआ है डिवाइड बाय 6 जो होता है वो आपका मिलेगा एवरेज सैलरी। तो 56,000 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? तो टोटली यहां पे वो शो करेगा जो शो करता है 9,333.33 समथिंग। तो ये हमारा हो गया एवरेज सैलरी, एवीजी ऑफ सैलरी 9,333.33। तो टोटल प्लस टोटल सम ऑफ सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सिलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहां पे लेबल आपका काउंट ही रहेगा ऑफ सैलरी, और यहां पे काउंट ऑफ सैलरी तो सैलरी को काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, आंसर 6 है। काउंट ऑफ इनेम, इसका भी आंसर 6 है। और काउंट ऑफ स्टार, जैसे सैलरी बोला तो ये सबको काउंट करेगा, काउंट ऑफ इनेम बोला तो ये सबको काउंट करेगा, एंड काउंट ऑफ स्टार बोला तो रॉ काउंट करेगा 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6, ऐसे रॉ काउंट करता है। मतलब काउंट तीनों का आंसर क्या है? ये सभी का आंसर क्या आने वाला है? 6 ही आने वाला है। ठीक है, लेबल क्या रहेगा? तो काउंट ऑफ सैलरी, अगर ये क्वेरी फायर करोगे तो काउंट ऑफ इनेम, और ये क्वेरी फायर करोगे तो काउंट ऑफ स्टार, एंड सबका आंसर 6 ही है। तो ये टोटल 5 हमारे एग्रीगेट फंक्शन है जो हमने क्लियर किया। अभी ग्रुप बाय क्लोज, ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कोई फील्ड लिखते हैं तो ग्रुप बाय यूज करते हैं, जो हम अभी क्लियर करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एक्चुअली आपको एक सिंपल थिंग्स याद रखना है कि ग्रुप बाय कब आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर आपके क्वेरीज में आपको एग्रीगेट फंक्शंस बोला है, और एग्रीगेट फंक्शंस के साथ अगर कोई फील्ड लिखा है तो वो फील्ड 100% आपको ग्रुप बाय में लिखना है। अगर आपने वो ग्रुप बाय में नहीं लिखा तो वो क्वेरी कंपल टाइम एरर है। अगर आपको मान लो ऐसे कोई फील्ड लिखा है सिलेक्ट करके, और वहां पे कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, फिर आप कोई वो फील्ड ग्रुप बाय में लिखते हो तो भी कंपल टाइम एरर। तो सिंपल ग्रुप बाय यूज कब करते हैं? तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कोई फील्ड को डिस्प्ले करते हो तो वो फील्ड को आपको कंपलसरी क्या बोलना पड़ता है? ग्रुप बाय में बोलना पड़ता है। तो ऐसे कुछ 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, हम देखते हैं। जैसे बोला है कि डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी डेजिग्नेशन वाइज, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी डेजिग्नेशन वाइज, तो क्वेरी क्या बोलोगे? सिलेक्ट, आपको डिस्प्ले क्या करना है? तो मैक्स नाम का एग्रीगेट फंक्शन सैलरी, तो मैक्स ऑफ सैलरी। अब मैक्स ऑफ सैलरी विथ डेजिग्नेशन वाइज, मैक्स ऑफ मैक्सिमम सैलरी डेजिग्नेशन वाइज, तो कॉमा आपके क्या डिफाइन करोगे? डेजिग्नेशन। तो सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी, और ये एग्रीगेट फंक्शंस के साथ आ गई एक फील्ड, और फ्रॉम करके लिखा ईएमपी, और ये है कंपाइल टाइम एरर। तो याद रखना है रूल्स कि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कोई फील्ड लिखते हो तो वो है कंपाइल टाइम एरर। तो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ फील्ड लिखा तो उसको 100% आपको कंपलसरी ग्रुप बाय बोलना ही है। ग्रुप बाय क्या बोलोगे? तो डेजिग्नेशन। तो ग्रुप बाय डेजिग्नेशन, तो ये डेजिग्नेशन लगाया क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस के साथ फील्ड था, वो फील्ड को यहाँ पे ग्रुप बाय में लगाया। इसका एडवांटेज क्या है? तो ये करता क्या है? तो यहां पे आपने रिकॉर्ड्स क्या शो किया? तो पहला लेबल आपका क्या है? तो मैक्स ऑफ सैलरी, और दूसरा लेबल क्या है? डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में जो डुप्लीकेट डेटा है, जो यूनिक डेटा है, वो यहां पे शो करता है। मतलब डेजिग्नेशन यहां पे देखो तो क्या है? एचआर कितनी बार है? 3 बार है, तो यहां पे एचआर को सिर्फ एक ही बार शो करेगा। क्लर्क 2 बार है, तो यहां पे क्या बोलेगा? क्लर्क एक ही बार शो करेगा। मैनेजर, तो क्लर्क यहां पे 2 टाइम्स है लेकिन 1 टाइम शो करेगा। मैनेजर तो एक ही बार है, एचआर 3 टाइम्स है लेकिन एक ही बार। अब ये क्या करता है? ये ग्रुप पे लाया, तो एचआर कितना है? 3 है, और तीनों में से क्या बोलेगा? हाईएस्ट सैलरी। तो एचआर 3 है, उसमें से हाईएस्ट सैलरी कितनी है? तो ये 6000 है, ये 12000 है, सॉरी ये 4000 है, और ये 19000 है। तो ये तीनों में हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? 19000। तो मैक्स ऑफ सैलरी का आंसर है 19000। देन क्लर्क, क्लर्क कितने हैं? 8000 एंड 7000। 8 और 7 में हाईएस्ट सैलरी क्या है? तो 8000, तो यहां पे आंसर 8000 है। और मैनेजर, मैनेजर का क्या है? 12000, तो इसका आंसर क्या है? 12000। तो ये केस में यहां पे हाईएस्ट सैलरी, हर डेजिग्नेशन की हाईएस्ट सैलरी शो किया है। तो ग्रुप बाय कब करते हैं? तो जो यहां पे डेटा दिया है वो डेटा का सिंगुलर फॉर्म शो करता है, और उसके मैक्सिमम सैलरी यहां पे शो करता है। तो कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ अगर कोई फील्ड लिखा है तो वो फील्ड आपको कंपलसरी ग्रुप बाय में बोलना पड़ेगा, और बोलने के बाद वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वो फील्ड शो करेगा, और वो फील्ड अगर मल्टी टाइम्स है तो वो सिंगल ही लिखेगा, और उसमें से हाईएस्ट सैलरी आपको शो करेगा। जैसे ये वाला केस, डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी बाय डिपार्टमेंट नेम वाइज, डिपार्टमेंट नेम ये है, और उसका आपको क्या निकालना है? सम ऑफ सैलरी। तो क्वेरी क्या लिखोगे? सिलेक्ट
सम ऑफ सैलरी, सैलरी बाय डिपार्टमेंट नेम वाइज, मतलब यहां पे क्या बोलोगे, डीपीटी नेम, फील्ड का नाम क्या है, डीपीटी नेम। तो सम ऑफ सैलरी कॉमा डीपीटी नेम फ्रॉम ईएमपी, और हमने अभी बोला ऐसा किया तो कंपल टाइम एरर, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कोई फील्ड हो तो उसको कंपलसरी आपको क्या बोलना है, ग्रुप बाय। तो यहां पे बोलना है ग्रुप बाय और यहां पे बोलना है डीपीटी नेम। चलो ओके, तो सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी डीपीटी नेम फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नेम। ये करने के बाद जो आपको आंसर शो करेगा यहां पे यहां पे जो आंसर शो करने वाला है, तो पहला फील्ड क्या है, सम ऑफ सैलरी, तो यहां पे लिखेगा सम ऑफ सैलरी एंड साथ में क्या शो करेगा, डीपीटी नेम। तो डीपीटी नेम क्या क्या है, अकाउंट है, मल्टी टाइम्स फाइनेंस एंड कंप्यूटर। तो यहां पे शो करेगा अकाउंट, फाइनेंस एंड कंप्यूटर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, रैंडमली शो करता है। तो मान लो यहां पे पहले अकाउंट शो कर रहा है, तो अकाउंट, उसके बाद फाइनेंस किया और उसके बाद कंप्यूटर किया है। अब अकाउंट किया तो अकाउंट के डेटा कितने हैं, तो ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये अकाउंट है। तो अकाउंट का क्या करेगा, सम ऑफ सैलरी, मतलब ये प्लस 6000 प्लस 12000 18000 प्लस 7000 18000 प्लस 7000 25000। तो यहां पे आंसर अकाउंट का कितना हुआ, 25000। नेक्स्ट है फाइनेंस, फाइनेंस वाले दो है और उसमें क्या है, पहला 8000 एंड दूसरा क्या है 19000। तो 19000 प्लस 8000 कितना होता है, 27000। एंड कंप्यूटर एक ही है, कितना 4000। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 4000। तो यहां पे आंसर क्या, ओनली 4000। तो हर डिपार्टमेंट का उसने क्या किया, सम ऑफ सैलरी जो शो किया है। तो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ फील्ड लिखा तो वो फील्ड को क्या लिखना है, ग्रुप बाय। ये रूल्स याद रखना है। अब ये हैविंग कब यूज करते हैं, तो ये तो पूरा डेटा है, टेबल का डेटा है। ग्रुप बाय ने क्या किया, ये टेबल में से कुछ डेटा शो किया। अब ये डेटा में से पर्टिकुलर डेटा शो करना है, ये डेटा में से पर्टिकुलर डेटा शो करना है तो हैविंग यूज करते हैं। सेम लाइक ये डेटा शो किया, उसमें से पर्टिकुलर तो हैविंग, इसमें से पर्टिकुलर करना है तो हैविंग नहीं होता है, इसमें से पर्टिकुलर के लिए वेर क्लोज यूज होता है। लेकिन ये डेटा में से पर्टिकुलर करना हो या ये वाला डेटा में से पर्टिकुलर, उसके लिए हैविंग होता है। तो हैविंग में हमने क्या बोला था, ग्रुप बाय से जो डेटा शो होता है उसमें से पर्टिकुलर करने के लिए ग्रुप बाय है, सॉरी हैविंग यूज होता है। तो हैविंग का एक एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। ओके, तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है हैविंग क्लोज। हमने क्या बोला था कि ग्रुप बाय से जो डेटा आता है, टेबल में से नहीं, बट टेबल एक डेटा शो करेगा ग्रुप बाय फॉर्म में, वो फॉर्म में से अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करना है तो हैविंग यूज करते हैं। हैविंग के लिए दो क्वेरीज लिया है, हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले बोला यहाँ पे सिलेक्ट डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी, तो आप बोलोगे मैक्स ऑफ सैलरी। तो मैक्स ऑफ सैलरी के साथ डेजिग्नेशन वाइज, मतलब यहां पे कॉमा डिफाइन करेंगे, कॉमा डिफाइन करेंगे डेजिग्नेशन फ्रॉम कौन से टेबल से, ईएमपी। अगर ऐसा करते हैं तो कंपल टाइम एरर, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस के साथ फील्ड लिखा तो कंपल टाइम एरर। तो ये केस में आपको यहां पे लिखना होता है कंपलसरी ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में आप डिफाइन करोगे डेजिग्नेशन। तो ग्रुप बाय डेजिग्नेशन। अब ये करने के बाद जो आपको ये जो डेटा शो करता है वो ये है, जो मैं यहां पे जस्ट डिफाइन कर रहा हूं। एक है मैक्स ऑफ सैलरी और दूसरी फील्ड है डेजिग्नेशन। अभी डेजिग्नेशन क्या है, तो डेजिग्नेशन एचआर के, क्लर्क एंड मैनेजर है। तो यहां पे कोई भी फॉर्म में शो करेगा, पहले क्लर्क करेगा या एचआर करेगा या मैनेजर, कुछ भी, लेकिन ये तीनों शो होने वाले 100%। अगर पहला क्लर्क शो हुआ तो क्लर्क में हाईएस्ट सैलरी क्या है, तो क्लर्क 2 है, उसमें हाईएस्ट 8000 और 7000, उसमें हाईएस्ट है 8000। तो यहां पे आंसर आएगा 8000। नेक्स्ट एचआर, उसमें हाईएस्ट क्या है, तो 6000 4000 19000, जिसमें हाईएस्ट है 19000। एंड मैनेजर जो एक ही है, जिसका हाईएस्ट सैलरी कितना है, मैक्सिमम सैलरी 12000। तो ये आपका डेटा आया, मतलब ये टेबल का ये क्वेरी फायर करने के बाद ये टेबल का ये डेटा है। अब ये जो डेटा आया है वो डेटा में से अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करना है तो उसके लिए हैविंग यूज होता है। तो यहां पे बोला है कि वेर मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 10000। आप यहां पे फ्रॉम ईएमपी करके वेर लिखा है, बट कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, यहां पे वेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल्स है कि एग्रीगेट फंक्शन कभी वेर में नहीं लगाते। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, ये ग्रुप बाय ने जो डेटा लाया उसमें से पर्टिकुलर लाने के लिए हम हैविंग लगाएंगे। यहां पे इतना स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं, आपको लिखना होता है बाजू में ही, बट हैविंग क्या कंडीशन, तो मैक्स ऑफ सैलरी कितनी होगी, ग्रेटर देन 10000। तो जैसे हमने डिफाइन किया कि मैक्स ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 10000, तो ये क्वेरी फायर होने के बाद ये सारा डेटा शो नहीं होगा, इसमें से 10000 से मैक्स ऑफ सैलरी
जिसकी भी 10,000 है वही डेटा शो करेगा। तो फाइनली ये केस में ये क्लर्क वाला डेटा चला जाएगा, तो क्लर्क वाला डेटा डिलीट हो गया। तो फाइनली क्या शो होगा, ओनली एचआर एंड मैनेजर। तो पहले ये टेबल ने ये डेटा शो किया और ये डेटा में से हमने पर्टिकुलर शो करवाया बाय हैविंग क्लोज। तो मैक्स ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 10 किया, तो यहां का जो क्लर्क था वो डिलीट हो गया। चलो नेक्स्ट है ये वाला टेबल, डिस्प्ले सम ऑफ सैलरी बाय डिपार्टमेंट नेम वाइज। तो इसका यहां पे क्या बोलोगे, क्वेरी में सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी मीन सम एंड ब्रैकेट में सैलरी। तो ये सभी सैलरी का प्लस करेगा, बट कॉमा डीपीटी नेम वाइज। तो फील्ड का नाम है डीपीटी नेम फ्रॉम ईएमपी, फ्रॉम ईएमपी। तो ये केस में क्या होगा, ये तो एरर है क्योंकि आपने एग्रीगेट फंक्शंस के साथ फील्ड लिखा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंपलसरी बोलना है ग्रुप बाय और यहां पे लिखना है डीपीटी नेम। अब ये लिखने के बाद जो आपका डेटा शो होने वाला है वो यहां पे शो करेगा सम ऑफ सैलरी, वही लेबल है। अगर ये लेबल चेंज करना है तो एज करके लिखना होता है, जो हमने पिछले में बोला था। तो सम ऑफ सैलरी और डीपीटी नेम, तो यहां पे डीपीटी नेम फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डीपीटी नेम। डीपीटी नेम क्या क्या है, तो डीपीटी नेम है अकाउंट, फाइनेंस एंड कंप्यूटर। यहां पे कुछ भी आएगा, मान लो पहले फाइनेंस आ रहा है, फिर अकाउंट आया और लास्ट में कंप्यूटर आया। तो अकाउंट सबसे पहले फाइनेंस आया, तो फाइनेंस में सम ऑफ सैलरी। तो फाइनेंस वाला डेटा कौन है, 8,000 एंड 19,000, ये दोनों का प्लस करेगा, सम मतलब प्लस करेगा। तो 8,000 प्लस 19,000 इज अबाउट 27,000। देन अकाउंट, अकाउंट के सैलरी क्या है, तो 6,000, 12,000, 6 and 12 और लास्ट वाला 7। तो 6 प्लस 12 18 प्लस 7 25,000, जिसका आंसर है 25,000। एंड कंप्यूटर जिसका कितना है 4,000 ओनली। तो यहां पे आंसर क्या है 4,000। तो ये रिकॉर्ड शो हुआ, ये टेबल से ये रिकॉर्ड शो हुआ, बट ये ग्रुप बाय से रिकॉर्ड शो करवाया। अब ग्रुप बाय के बाद उसमें बोला है कि वेयर टोटल सैलरी इज लेस देन 15,000, ऐसे एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करो जिसकी टोटल सैलरी कितनी है, मतलब 15,000 से कम है। तो ये केस में यहां से आपको वही डेटा प्रिंट करना है जिसका सैलरी लेस देन 15,000 है। तो आप वेयर तो नहीं लगा सकते क्योंकि सम ऑफ सैलरी वाला एग्रीगेट फंक्शन वेयर में नहीं चलता है। तो हम यहां पे लगाएंगे हैविंग और यहां पे बोलेंगे सम ऑफ सैलरी लेस देन 15,000। अब ये लगाने के बाद 15,000, ये लगाने के बाद हमारा ये दो डेटा क्या हो जाएंगे, डिलीट। तो फाइनली ये 27 और 25 दोनों डिलीट हो जाएगा, ओनली शो व्हाट 4,000। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या आएगा, ये केस में यहां पे 4,000 और किसका, कंप्यूटर वाले डिपार्टमेंट का। तो जो ग्रुप बाय ने डेटा लाया था उसमें से पर्टिकुलर डेटा शो करना था, तो हमने यहां पे हैविंग क्लोज यूज किया। तो ये था हमारा कंप्लीट वेयर क्लोज, हैविंग क्लोज, ग्रुप बाय क्लोज एंड एग्रीगेट फंक्शंस। तो इसका हम प्रैक्टिकल में एक बार देख लेंगे अभी। चलो ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय एंड हैविंग का जो हमने थियोरेटिकल में जो क्लियर किया वो अभी प्रैक्टिकल एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाना है हमें ऑल एप्स में जाके, ओरेकल में कोई भी आप यूज कर सकते हैं, रन एसक्यूएल कमांड लाइन या तो ब्राउजर एप्लीकेशंस। हम यहाँ पे सिस्टम लिखते हैं, यूजर नेम फिक्स्ड है सिस्टम एंड पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन में दिया है वो लिखना है। लॉगिन पे क्लिक, एसक्यूएल कमांड्स और यहाँ पे क्वेरी फायर। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है और उसमें कुछ रिकॉर्ड भी डाले हुए हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फॉर्म। चलो पहले टेबल देख लेते हैं। तो डेस्क स्टूडेंट, तो डेस्क स्टूडेंट किया, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर कितने फील्ड है, ये 5 फील्ड है। ओके, और उसमें रिकॉर्ड्स भी मैंने कुछ इंसर्ट किए हुए हैं, तो हमें डायरेक्टली उस पर क्वेरी फायर करनी है। अभी रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं उसके लिए डीएमएल का पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल्स किया हुआ है, तो आप वो वीडियो एक बार देख लो कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके सारे क्वेरीज हमने फायर किए हुए। अभी हमें यहाँ पे ग्रुप बाय, हैविंग एंड एग्रीगेट फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर करना है। चलो इसको हमने रन किया, यहाँ पे अभी आपको सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। देखो यहाँ पे टोटल 9 रिकॉर्ड्स है और यहाँ पे कुछ डेटा भी सेव है। अब यहाँ पे हमें एग्रीगेट फंक्शंस पहले देख लेंगे। टोटल एग्रीगेट फंक्शंस थ्योरी हमने क्लियर किया थियोरेटिकल में कि 5 एग्रीगेट फंक्शन है, वो 5 एग्रीगेट फंक्शंस हम यहाँ पे फायर करवाएंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट मैक्स ऑफ परसेंटेज। आप ये मैक्स एंड मीन वाला जो एग्रीगेट फंक्शन है वो ऑलवेज नंबर वाले फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्स ऑफ परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में से हाईएस्ट परसेंटेज निकालेगा। तो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज स्टूडेंट में कौन सा है,
तो ये केस में देखो तो 87 ही हाईएस्ट लग रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो फाइल करते हैं, रन करते हैं और 87.1 ये आंसर भी आ रहा है। चलो मैक्स ऑफ परसेंटेज आपने जो लिखा है, अगर आपको यहाँ पे मान लो मैक्स ऑफ परसेंटेज नहीं, कुछ और कुछ नाम देना है अलग से, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं एज करके मैक्स परसेंटेज, ऐसा कुछ हमने लिखा तो मैक्स अंडरस्कोर परसेंटेज करके आएगा। ठीक है, या तो सिर्फ परसेंटेज ही दिखाना है तो परसेंटेज भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज आ गया, या परसेंटेज अंडरस्कोर मैक्स किया तो वो भी आता है। ठीक है, तो एज करके आप जो नाम लिखोगे वो आ सकता है। आप यहाँ पे ट्रिपल ए लिखो तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके रिलेटेड ही लिखना है। आप ट्रिपल ए लिखोगे तो बस ये ट्रिपल ए लिख के आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा मैक्स ऑफ परसेंटेज फ्रॉम अ स्टूडेंट। चलो के फायर, अभी मिनिमम परसेंटेज चाहिए तो हम यहाँ पे फायर करेंगे मीन ऑफ परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट। तो फाइनली यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है, 32.4। देख लेते एक बार कि वही था क्या। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पहले ऑल रिकॉर्ड्स देखते हैं। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज क्या था, तो 87.1 और मिनिमम परसेंटेज क्या था 32.4। तो यही दिखा रहा है, बराबर है। हमें सम ऑफ करना है, तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, सारे स्टूडेंट के ये परसेंटेज का प्लस करेगा। रन किया तो सबका टोटल परसेंटेज होता 558। मान लो हमने सम के रिप्लेस में एवीजी किया तो आपको क्या दिखाएगा, एवरेज। एवरेज मतलब 558.17 डिवाइड बाय टोटल 9 स्टूडेंट डिवाइड बाय 9, तो इसका जो आंसर आता है 62.01। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, एवरेज परसेंटेज भी दिखा रहा है। मान लो मुझे ऐसा बोला है कि मुझे बीसीए जो स्टूडेंट है, बीसीए वाला जो स्टूडेंट है, जैसे पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे सब में से हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बीसीए वाला जो स्टूडेंट है उसमें से हाईएस्ट चाहिए। तो बीसीए वाला ये बंदा है, ये वाला बीसीए है, ये वाला बीसीए है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, तो ये 57, ये 72 और ये 47, तो इसमें हाईएस्ट क्या है 72। तो फाइनल एक बार रन करते हैं, मैं यहाँ पे मैक्स ऑफ परसेंटेज बोलता हूं, तो मैक्स ऑफ परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट बोला तो एक टोटल स्टूडेंट में से हाईएस्ट आपको 87.1 दे रहा है, पर मुझे पर्टिकुलर में से चाहिए तो मैं वेर लगाया, और वेर में हमने डिफाइन किया लाइक कोर्स इज इक्वल टू व्हाट, बीसीए। तो जिसका कोर्स बीसीए है वही स्टूडेंट का हाईएस्ट परसेंटेज जो 72.4 था, बराबर है। पर्टिकुलर का चाहिए तो वो भी हमें मिलता है। चलो कि वैसे ही यहाँ पे मैक्स, मीन, सम, एवीजी देखा, वैसे काउंट नाम का भी एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट क्या करता है, ये परसेंटेज के सारे वैल्यू को काउंट करेगा जो टोटल 9 है। तो अब काउंट ऑफ परसेंटेज में, काउंट ऑफ परसेंटेज बोला 9 दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, परसेंटेज काउंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप एसनेम भी लिख सकते हैं। तो मैंने एसनेम डिफाइन किया, रन किया, तो भी आपको क्या दिखा रहा है, काउंट 9 ही दिखा रहा है, क्योंकि एसनेम की वैल्यू काउंट टोटल 9 ही होती है। इवन आप यहाँ पे स्टार भी करते हैं तो भी चलता है, स्टार मतलब रॉ, वो रॉ को काउंट करता है, 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ ऐसे, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आ रहा है। तो ये काउंट में हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, बट काउंट वो सारे वैल्यूज को करता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शन। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बोला तो स्टार बोला, काउंट स्टार, तो ये 1 रॉ, ये 2 रॉ ऐसे काउंटिंग करता है। ओके, तो ये थे हमारे एग्रीगेट फंक्शन। अब इसमें हम लगाएंगे ग्रुप बाय या हैविंग। तो एग्रीगेट फंक्शंस के ग्रुप बाय का मतलब क्या देखा था, जैसे मान लो मैंने मैक्स ऑफ परसेंटेज बोला है, तो मैक्स ऑफ परसेंटेज बोला तो आपको हाईएस्ट परसेंटेज दिखाएगा, ये सारे स्टूडेंट में से हाईएस्ट परसेंटेज दिखाएगा, तो ये सारे स्टूडेंट में से हाईएस्ट परसेंटेज दिखाएगा। लेकिन मैक्स ऑफ परसेंटेज के बाद अगर मैं डेजिग्नेशन लगा लेता हूं, ये कॉमा डेजिग्नेशन, तो ये क्या करेगा, मैक्स ऑफ परसेंटेज और कॉमा डेजिग्नेशन बोला तो आपने एग्रीगेट फंक्शंस के साथ फील्ड लिखा है, सॉरी डेजिग्नेशन नहीं, हमें तो कोर्स लिखना था, सॉरी चेंजेस, डेजिग्नेशन एम्प्लॉय में होता है, यहाँ पे कोर्स। तो हर कोर्स वाइज मुझे क्या करना है, मैक्स ऑफ परसेंटेज शो करना है। तो मैक्स ऑफ परसेंटेज कॉमा कोर्स डिफाइन किया तो ये देगा कंपाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर है। यहाँ पे बोला भी है नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। ओके, तो रूल्स मैंने हमने थ्योरी में क्या क्लियर किया कि जब भी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कोई फील्ड लिखते हो तो कंपलसरी आपको यहाँ पे उसका ग्रुप बाय बोलना है, कंपलसरी आपको यहाँ पे उसका ग्रुप बाय बोलना है, ग्रुप बाय और क्या, कोर्स। चलो हमने फाइनली रन किया तो ये क्या करेगा, हर कोर्स में से हाईएस्ट परसेंटेज दिखाता है, हर कोर्स में से, मतलब एमबीए है तो उसमें जितने भी एमबीए होंगे उसमें से हाईएस्ट परसेंटेज, बीसीए में से हाईएस्ट परसेंटेज, एमसीए में से हाईएस्ट परसेंटेज, बीबीए में से हाईएस्ट परसेंटेज। तो ये था ग्रुप बाय। तो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ अगर कोई फील्ड लिखते हैं तो उसको कंपलसरी आपको ग्रुप बाय बोलना ही पड़ता है, ये रूल्स याद रखना है। एग्रीगेट फंक्शन के साथ फील्ड लिखा तो ग्रुप बाय बोलना पड़ेगा, ग्रुप बाय नहीं बोला तो कंपाइल टाइम एरर होती है, और ग्रुप बाय बोला तो ही वो चलेगा। तो ये ग्रुप बाय मीनिंग था।
अब ये जो रिकॉर्ड आपको जो दिखा रहा है, अब ये रिकॉर्ड में से अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको शो करना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो आप यहां पे लगा सकते हैं हैविंग। तो हैविंग किसके लिए लगाते हैं? तो ग्रुप बाय एक बार रिकॉर्ड शो करता है और वो रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर चाहिए तो हैविंग, पूरे टेबल में से पर्टिकुलर चाहिए तो वेर, पूरे टेबल में से पर्टिकुलर चाहिए तो वेर। लेकिन अगर आपको ये जो ग्रुप बाय ने जो डेटा लाया उसमें से पर्टिकुलर चाहिए तो याद रखना है हैविंग तभी यूज होता है, तब तक हैविंग यूज नहीं होता। ठीक है, आप ऐसे ही ग्रुप बाय यूज नहीं करोगे, हैविंग लगा दोगे तो वर्क नहीं करेगा। और हैविंग का एक दूसरा एडवांटेज कि आप यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे ये डेटा दिखा रहा है, मैं चाहता हूं कि उसमें से वही डेटा दिखे जिसका परसेंटेज 75 से अबव है। तो 75 से अबव वाला ये है और एक ये है, तो फिर मैं यहाँ पे हैविंग में लगा सकता हूं कि मैक्स ऑफ परसेंटेज ग्रेटर देन 75। तो मैक्स ऑफ नॉट परसेंटेज ग्रेटर देन 75 नहीं, मैक्स ऑफ परसेंटेज का टोटल आंसर ग्रेटर देन 75। तो जो मैक्स ऑफ परसेंटेज जो निकाला है उसमें जिसका 75 से अबव है वही रिकॉर्ड दिखाना है। तो ग्रुप बाय ने जो रिकॉर्ड लाया, ये ग्रुप बाय ने जो रिकॉर्ड लाया इसमें से पर्टिकुलर दिखना था, इसके लिए हमने हैविंग यूज किया है। चलो फाइनली रन करते हैं। तो अभी देखो ये पर्टिकुलर में से आया। अब आप यही हैविंग की जगह पे आप ऐसा निकाल के आप अगर वैर में लगाते हैं फ्रॉम स्टूडेंट और वैर यहां पे लगाते हैं तो ये कंपल टाइम एरर, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन कभी वैर में नहीं चलता है। देखो आप वैर में लगाते हो तो भी वो एरर है, ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये मीनिंग था हमारा, ये वैर यहां पे नहीं चलता है, ये कंपलसरी किस में चलता है? हैविंग में। तो यहां पे हैविंग होना चाहिए। तो पॉइंट याद रखना है। क्या रूल्स हमने क्लियर किया कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई फील्ड है तो वो फील्ड को आपको कंपलसरी क्या बोलना है? ग्रुप बाय बोलना ही है। और ग्रुप बाय से जो रिकॉर्ड आया, ग्रुप बाय से जो रिकॉर्ड आते हैं वो रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करना है तो हम हैविंग यूज करते हैं। तो ये सिंपल मीनिंग थे हैविंग के और ग्रुप बाय के, जो आपको सिंटैक्स एकदम परफेक्टली याद रखना है। मैंने बताया वैसा कि हम बहुत सारे क्वेरीज हम फायर करने वाला भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सब मिक्सिंग देखने वाले हैं। तब आपको सारे कंसेप्ट याद होना चाहिए, सारे रूल्स पता होना चाहिए कि हैविंग कब यूज करते हैं, ग्रुप बाय कब यूज करते हैं, वैर कब यूज करते हैं। अगर आप वैर में एग्रीगेट फंक्शंस डालते हो तो वर्क नहीं करता है। मान लो एक ऐसी क्वेरी ऐसी होती, एक क्वेरी ऐसी है जिसमें हमें वैर में लगने वाला एग्रीगेट फंक्शन पर नहीं लगा पाएंगे, वो देखते हैं कि डिस्प्ले स्टूडेंट नेम हु हैव अ मैक्स परसेंटेज, ऐसा एक क्वेरी है कि वैसे स्टूडेंट का डेटा बताओ जिसका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है। तो ऐसे ही मैंने जैसे अब ये क्वेरी लिया है वैसे ही क्वेरीज में हमारा जब बेसिक हमारा जो ये डीबीएमएस क्लियर होगा उसके बाद हम वो क्वेरीज के रिविजन्स करेंगे। ठीक है, तो अभी का क्वेश्चन ये था कि मुझे स्टूडेंट का नाम बताओ, मतलब एस नेम बताओ। तो स्टूडेंट एस, सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। पर ये क्या करता है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या करता है, तो सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बता देता है। ये सारे स्टूडेंट दिखा दिया, मुझे वही स्टूडेंट का नाम चाहिए जिसका परसेंटेज हाईएस्ट है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा वेर जिसका परसेंटेज का है हाईएस्ट, मतलब यहां पे लगाऊंगा परसेंटेज इज इक्वल टू मैक्स ऑफ परसेंटेज, मैक्स ऑफ परसेंटेज। ओके, अगर मैं ऐसा लगाता हूं तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने क्लियरली बोला कि वेर में एग्रीगेट फंक्शन नहीं चलता है। तो देखो अभी जैसे हमने क्वेरी फायर किया कि मैक्स ऑफ परसेंटेज 87.1 था तो इसका आंसर आएगा 87.1। तो क्वेरी भी बनती थी परसेंटेज इक्वल टू 87.1। बट प्रॉब्लम ये कि ये क्वेरी वर्क करे तो 87.1 आएगा, पर ये वर्क ही नहीं करेगा, सो ये क्वेरी एरर है। तो रन किया तो यहां पे बोल भी रहा है कि ग्रुप फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर। आप यहां पे कभी भी एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, एग्रीगेट कोई ग्रुप फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये चलवाना हो तो कि मुझे स्टूडेंट का नाम ही चाहिए जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है। तो ये मैंने बोला था एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई फील्ड हो तो वो फील्ड यहां पे एग्रीगेट फंक्शन लिखा तो का ग्रुप बाय था, यहां पे आपने एग्रीगेट फंक्शन लिखा वैर में, वहां पे ग्रुप बाय नहीं होता है। तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये मैक्स ऑफ परसेंटेज तो चाहिए ही, तो मैं यहां पे लगाऊंगा नेस्टेड क्वेरी। याद रखना यहां पे नेस्टेड क्वेरी लगने वाला है। तो नेस्टेड क्वेरी मतलब कि परसेंटेज इक्वल टू एग्रीगेट फंक्शन नहीं चलता, तो मैं यहां पे सिलेक्ट लिखता हूं, सिलेक्ट मैक्स ऑफ परसेंटेज, मतलब मैक्स ऑफ परसेंटेज आएगा कहां से, तो फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो यहां पे परसेंटेज इक्वल टू आपने लिखा, तो ये मैक्स ऑफ परसेंटेज आपने लिखा, लेकिन वो कहां पे लिखा, सिलेक्ट क्वेरी में लिखा है। तो अभी ये वैर में नहीं है, इसके लिए चलता है। तो ये केस में मैक्सिमम परसेंटेज क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 87.1। तो क्वेरी क्या बनी, स्टूडेंट का नाम बताओ जिसका परसेंटेज क्या है 87.1, ये इसका आंसर है। तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, लेकिन आप सिलेक्ट क्वेरी यहां पे लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। चलो इसको रन करते हैं। वो स्टूडेंट कौन था, जतीन था। एक बार देख लेते हैं कि क्या रियल में जतीन ही था। तो यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्वेरी फायर करते हैं, रन किया, यहां पे देख लेते हैं 87.1 वाला स्टूडेंट कौन, जतीन ही था, बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय और हैविंग। अभी हमारा न्यू मेन इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है रिलेशनशिप फॉरेन की, जहां पे हमने कंस्ट्रेंट्स में भी ये टॉपिक बाकी रखा था, लेकिन ये फॉरेन की वाला कंसेप्ट हम अभी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो उसमें हम रिलेशनशिप पहले सीखेंगे, वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो आप जनरली प्रोजेक्ट में भी यूज करते हो। ठीक है, चलेगा फिर, तो इतना रखेंगे।